नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे बायोलॉजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके यहां पर आने वाली हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो पे आपको 15 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणियों के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक वॉच करना है और ये 15 टिप्पणी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे आपका बाहर एक भी टिप्पणी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरा आंसर के साथ यहाँ पर आपके सामने पहली टिप्पणी देख सकते हैं, अनिषेक फलन। और उम्मीद करूंगा आप लोग इसको तैयार भी कर लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार आपको मेरे साथ रिवीजन इनको जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं निषेक फलन क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं और फल निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। छोटी सी ये टिप्पणी है तो इसको जरूर तैयार कर लेना। और इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे अंगूर हो गए, संतरे हो गए, तरबूज हो गए, ये सभी अनिषेक फल के उदाहरण है। ठीक है, तो इसको कर लेना है। देखिए इसके बाद आपका दूसरा टिप्पणी, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी आता है आपका बहुभ्रूणता। अब इसको भी आपने तैयार कर लिया होगा, लेकिन जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको मेरे साथ एक बार रिवीजन करना है। तो चलिए, अगर तैयार नहीं तब भी आपको कर लेना। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में सारे आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बहुभ्रूणता देखिए क्या होती है, जब किसी एक बीजाणु या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, मतलब एक से अधिक भ्रूण बनेंगे तो क्या होगा, वहां पर बहुभ्रूणता हो जाएगी। और यह घटना अनावृत्तिबीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृत्तिबीजी पौधों में यह बहुत ही कम पाई जाती है। मतलब अनावृत्तिबीजी पौधों में सबसे ज्यादा ये घटना होती है जो कि बहुभ्रूणता की। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है नंबर 3। तीसरी आपकी टिप्पणी है सहप्रभाविता। देखिए इसमें क्या होता है, तो जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे बोलते हैं सहप्रभाविता। जिस प्रकार से मनुष्य में रुधिर वर्ग होता है, ये होता है एक सहप्रभाविता। ठीक है, तो ये तीसरी आपकी जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपने तैयार भी कर लिया होगा। मेंडल के नियम भी आपको तैयार करने इसी प्रकार से। और यहाँ से इसको जो है हम समाप्त करते हैं, तो इतना आपको तैयार कर लेना। ठीक है ना। तो रिवीजन के तौर पर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बिल्कुल अंत तक इसको देख के जाना है। चलिए, अपूर्ण प्रभाविता, इसको भी आपने यहाँ पर प्यारे साथियों तैयार जरूर कर लिया होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इनको कराया भी था और ये रिवीजन का क्लास है, तो इसको जरूर कर लेना। अगर तैयार नहीं तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अपूर्ण प्रभाविता मतलब कर रहा है कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना करे तो ना कर सके तो इस घटना को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जैसे यहां पर आपके सामने देख रहे हैं, एक तरफ हो गया आपका लाल पुष्प और एक तरफ है सफेद पुष्प। ठीक है ना। जैसे कि इसके जिन प्रारूप कैपिटल आर, स्मॉल आर इस प्रकार से दिए गए हैं, इनके बीच जो संगड़ होता है, क्रॉस होता है, तो यहाँ से जो आपका बनता है गुलाबी पुष्प बनता है। मतलब कि ना ही लाल पुष्प बन रहा ना ही सफेद, तो मतलब दोनों में से कोई भी लक्षण इसको प्रभावित नहीं कर रहा, तो ये होता है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है। नंबर 5 देखिए, बीटी कपास या बीटी कॉटन, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो है आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्राइएंजिस, एक जीवाणु है। ठीक है, तो इसका देखिए टिप्पणी कैसे लिखेंगे, तो कपास में कह रहा है बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म के बीज को तैयार करना या नई किस्म को तैयार किया जाता है, जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। और यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म की होती है। मतलब कीटों का नाश करने वाली ये किस्म है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं और इसका प्रयोग से प्रत्येक वर्ष जो है करोड़ों रुपए की फसल को बचाया जाता है कीटों से। ठीक है, तो ये होता है कीटों से बचाने की एक दवा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है प्रतिबंधन एंजाइम। देखिएगा प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, तो यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जा सकता है और इसे आणविक कैंची भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, डीएनए खंडों को काटने की बात कर रहा है, तो ये आपका होता है प्रतिबंधन एंजाइम। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो कि क्या करता है, वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का याद कर लीजिएगा नाम है। जबकि डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम होता है लाइगेज, है ना। जोड़ने का काम करेगा लाइगेज और काटने का काम करेगा एंडोन्यूक्लियेज। तो ये हो गया। इसके बाद नंबर 7 देखिए, 7 नंबर आपके सामने इंटरफेरॉन, है ना। इंटरफेरॉन काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये, तो इस पर भी आपका लिखने के लिए आ सकता है। देखिएगा क्या होता है ये,
तो यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है और इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। कह सकते हैं यह अंतः कोशिकीय विषाणुओं की गुणन को रोकता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरफेरॉन। ठीक है, नंबर 8 देखिए प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो ये भी छोटा सा टिप्पणी है। देखिए, तो किसी भी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोगजनक से यानी कि बाहर से आने वाले रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है ना, प्रतिरोध उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है, करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोगक्षम या प्रतिरक्षित कहा जाता है। तो ये होती है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका अगला जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए अंगुली छापन भी इसे बोलते हैं। तो क्या होता है, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर बात करें, इससे सर्वप्रथम एलेक जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था और इसके द्वारा व्यक्ति में खून, लार, वार और यहाँ पर और वीर, योनि द्रव आदि को क्या करते हैं, अपराधी या खूनी बलात्कारी आदि की पैतृक पहचान की जा सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ है इसमें है नहीं, बस इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगली देखिए टिप्पणी यहाँ पर दी गई है 12 नंबर, ओपियाइड्स। ये क्या होता है, ये एक नशीली दवाओं का समूह है जिसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियाँ शामिल होती हैं। ग्रुप है एक प्रकार से दवाओं का और आमतौर पर ये दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है और हमारे यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला आपका यहाँ पर आता है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, देखिए तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल स्थितियाँ पाई जाती हैं, परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। और इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे कि लकड़ी काटना, शिकार करना आदि का रोक लगा दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है मनुष्य में लिंग निर्धारण। इस पर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन देखिए तो ये मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि देखिए एक बात करें तो यहाँ पर टोटल 46 जो है क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें 23 जोड़ी की बात कर रहा है। तो 46 में आपका टोटल देखिए 23 जोड़ी बनता है, लेकिन इसमें से 22 जोड़ी जो होता है वो गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी जो आपका गुणसूत्र होता है ये लिंग गुणसूत्र होता है। अब इसमें यहाँ पर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, देखिए इसमें याद रखना है जो शुक्राणु होता है इसमें आपका यहाँ पर नर की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें एक्स और वाई गुणसूत्र होता है ना। तो 22 + x यानी कि 44 प्लस जो कि 44 प्लस होता है एक्स वाई, ये आपका बना नर का। इसी प्रकार से मादा में 44 + XX होता है, तो ये अंडाणु हो गया। अब निर्धारण पर आपको पूरा रेखा चित्र यहाँ पर नहीं समझाना, इतना ही करना है। परिजीविता पर टिप्पणी। देखिए परिजीविता क्या होती है, परिजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है। इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल व किसी पौधे के बीच का संबंध। सहोपकारिता, यहाँ पर देखिए सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, जैसे कवक तथा शैवाल के बीच का संबंध। और बात करें यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरे कवक पोषक तत्वों का जल का शोषण करके शैवाल अपना भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद आता है रेड डाटा बुक। लास्ट टिप्पणी आपकी है रेड डाटा बुक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने क्या किया, जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार की जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। और इस सूची में उन सभी जीवों को शामिल किया गया जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो ये वो 15 जो टिप्पणियां हैं जो कि आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। और बोर्ड एग्जाम में इनके अंतर्गत 100% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना और चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।